अदरवाइज़ 1%, 1.5%, आधा परसेंट अगर ज़्यादा है तो दैट्स नॉर्मल। लेकिन आप अपने कैपिटल का 30, 40, 50% ही एक ट्रेड में उड़ा दे रहे हो, तो फिर वो ट्रेडिंग ठीक नहीं है। डील करने का, टैकल करने का थोड़ा तरीका अलग है। आप रेगुलरली इमोशंस के अंदर आ जाते हो, मैं उतना रेगुलर इमोशंस के अंदर नहीं आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो इतने बड़े-बड़े डेंट मेरे को पड़ते हैं और अगले 15 दिन में मैं 10, 15, 20 लाख रुपए के प्रॉफिट में वापस से आ सकता हूँ। क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी का मेरा अब तक का सबसे बड़ा लॉस, एक सिंगल ट्रेड के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ का लॉस किया है। और मेरे को इसको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जब प्रॉफिट्स शेयर करता हूँ तो लॉस सबसे पहले शेयर करता हूँ, क्योंकि लॉसेस से इंसान सीखता है। मेरे प्रॉफिट से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन मैंने लॉस किया, उसके पीछे क्या गलती थी, क्या मेरे से मिस्टेक्स हुई, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे लोग जज करेंगे, काफ़ी सारे लोग ट्रोल करेंगे, काफ़ी सारे लोग के कमेंट्स आएंगे, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को किस तरीके से ट्रेड करना है। एंड एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मुझे 30 लाख रुपीज़ का लॉस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर डिस्क्लेमर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे नाम पे, यानी कि स्टॉक बनर के नाम पे, मल्टीपल इंस्टाग्राम पेजेस, मल्टीपल टेलीग्राम पेजेस, मल्टीपल फेसबुक पेजेस और इवन डी फेक AI के थ्रू एड्स भी रन आउट हो रहे हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल तरीके की स्कीम्स बेची जा रही हैं। स्कीम्स का लालच दिया जाता है, जहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, 24 घंटे में 3000 मिल जाएगा, 5000 मिल जाएगा। ऐसे कई केसेस के अंदर काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। तो मेरे नाम पे किसी भी टाइप की आपको स्कीम चलते हुए दिखती है तो आप पहले उसको तुरंत रिपोर्ट करें और नीचे चल रहे नंबर पर आप उस का स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, ठीक है। और आपको अपनी साइड से क्लियर कर देता हूँ कि मेरा जो भी ऑफिशियल पेजेस हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी मेरे पेजेस या टेलीग्राम वगैरह रन नहीं होते हैं। तो इस तरीके के स्कैम से बच के रहें, ये अभी के टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को अभी पता नहीं होगा मैं किस ट्रेड की बात करता हूँ, लेकिन कुछ लोग अगर मेरे को इतने टाइम से देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मैं अपने ट्रेड्स शेयर करते रहता हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से एक ट्रेड लिए बैठा हूँ और आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, उसमें आई थिंक आपको दिख जाएगा 72 आवर्स से ट्रेड होल्ड करके बैठा हूँ। अब वो 72 आवर का जो ट्रेड है उसको 9 दिन हो गए। एक बार आपको मैं सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, स्क्रीन पर समझा देता हूँ कि क्या ट्रेड है और क्या उसका आउटपुट मेरे को मिला हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आप देखोगे, तो यार इतना बड़ा मूव आया, काफ़ी अच्छा पैसा लोगों का बना होगा। लेकिन मेरा एक ट्रेड में बैठा था, जो कि ट्रेड ये था, जिसको मैंने यहाँ से कहीं से उठाया हुआ था। एंड इस ट्रेड को मैं यहाँ से लेके, जहाँ मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ से लेकर मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक लेके गया हूँ। यहाँ तक मैंने अपना ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस को लिया हुआ है और इसके अंदर ऑलमोस्ट $34,000 आप कह सकते हो मैंने यहाँ पर लॉस बुक किया है। क्या रीज़न है, क्या गलती हुई, एक बार आपको समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ कि भाई मैं किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करता हूँ। वेल, दिस इज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड होता है, जहाँ पर आप बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो एंड बाकी अदर कॉइन्स के फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पर आपको अप टू 200x लेवरेज मिल जाता है। 24/7 365 डेज INR में डिपॉजिट, INR सेटलमेंट। तो किसी भी टाइप का आपको यहाँ पे 30% टैक्स या 1% TDS नहीं पड़ता है। जो प्रॉफिट लॉस आप साल में करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स यहाँ पर फाइल कर सकते हो। इवन प्रॉफिट और लॉस अलग बिजनेस में अगर आपको होता है तो यहाँ पर आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच आई यूज़ फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब चलते हैं ट्रेड्स पे। अगर आप ट्रेड देखोगे तो ये मेरा ट्रेड है, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया हुआ था, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो पे देख लोगे तो मैंने वहाँ पर ट्रेड शेयर किया हुआ कि मैंने क्या लिया था। अब मैं एक बार आपको सबसे पहले लॉस शेयर कर देता हूँ। आप ये देखोगे तो मेरा यहाँ पर जो अकाउंट है ऑलमोस्ट लिक्विडेटी हुआ है, और आप ये देखोगे तो 1 पॉइंट कुछ BTC, 1 पॉइंट कुछ BTC, और फिर मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन पूरी की पूरी क्लोज ही कर दी। तो एक बार मैं आपको सबसे पहले इनका शेयर लिंक दिखा देता हूँ कि कितना मेरे यहाँ पर। आप देखोगे $24,000 का ये लॉस है, जो कि कल रात को 8 बजे के आसपास मैंने इसको क्लोज ही कर दिया था। फिर क्योंकि इसको लिक्विडेट होने में और ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं, ये देखो एंट्री एग्जिट प्राइस। इसके बाद दूसरा जो लॉस है, इसका भी आपको शेयर लिंक दिखा देता हूँ। इसमें अराउंड 3,000 कुछ $3,500, $3,3800 है। इसमें भी ये आप दिख जाएगा आपको एंट्री एग्जिट प्राइस। फिर इसके बाद जो तीसरा मेरा मतलब पोजीशन स्टेप बाय स्टेप मेरी लिक्विडेट होती गई, क्योंकि मैंने इसमें क्वांटिटीज़ ऐड ऑन की थी। कहाँ कहाँ पर क्वांटिटीज़ ऐड ऑन की थी, ये देखो
100% दिखा रहा है। एग्जिट प्राइस, एंट्री प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने सारे शॉर्ट ट्रेड बनाए थे और ये आपको बाइंग प्राइस से ऊपर ही एग्जिट प्राइस दिखाया है, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड में जब प्राइस ऊपर चले जाता है आपके बाइंग प्राइस से तब आपको लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये है। अब ये सारे लॉसेस हैं। अब इसको कैलकुलेट करो तो अराउंड $34,000 के आसपास आपका निकल के आ जाएगा। अब इससे पहले यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मैंने कहाँ से। ये है 13 तारीख का। इस जगह पर आप देखोगे ना, सो आपको दिख रहा होगा, आई होप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ 13 अप्रैल, राइट। इस 13 तारीख को यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर ट्रेड बना हुआ था, मैंने एंट्री बनाई थी। फिर ये 21 को मैंने यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी गलती कहाँ पर हुई ना, 2 BTC जो 21 तारीख को, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर जहाँ पर स्टॉप लॉस था वहाँ पर मेरी कुछ एवरेज क्वांटिटी पड़ी हुई थी, जो कि अगर आप देखोगे इस वाली जगह पर वो क्वांटिटी लगी नहीं थी, लेकिन मैंने उस क्वांटिटी को छोड़ के रखा था। और जब मैं अगले दिन जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो एक बड़ा स्पाइक आता है, जो मेरी एवरेज क्वांटिटी है, जो मैं यहाँ पे 2 बिटकॉइन का मैंने क्वांटिटी रखा था, वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। सबसे बड़ी गलती मेरे से यहीं पे हुई कि मेरे को जहाँ पर स्टॉप लॉस देना चाहिए था, जहाँ मैंने स्टॉप लॉस सेट करके सोना चाहिए था, वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस के बजाय एवरेजिंग का जो क्वांटिटी है 2 बिटकॉइन का और उसको शॉर्ट करके बैठ गया था। बस यहीं से ही सारा का सारा साइकोलॉजी में चेंज आया, सारे के सारे इमोशंस ट्रेड के अंदर आने लग गए। अब ये इमोशंस किस तरीके के इमोशंस है, ये होते हैं, मैं इतने टाइम से एक ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेड ऑफ माई लाइफ, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई नहीं चाहेगा कि यार मेरे को उसमें लॉस हो, हर कोई ये चाहेगा कि मुझे प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट हो ठीक है, लेकिन लॉस में जब ट्रेड जा रहा है तो आपका एक स्टॉप लॉस जोन होता है। अब स्टॉप लॉस जोन पे मैंने स्टॉप लॉस लगाने के बजाय मेरे वहाँ पे और एड ऑन ऑर्डर्स लगे हुए थे। एड ऑन ऑर्डर्स मीन्स और मेरे वहाँ पे एवरेजिंग ऑर्डर लगे हुए थे। बस सारा का सारा गेम वहीं पे ख़राब हुआ, क्योंकि एवरेजिंग ऑर्डर लग गए। अब मेरा जो बाइंग प्राइस है ऊपर शिफ्ट हो गया। अब मेरा जो पहला ट्रेड सेटअप था उस ट्रेड सेटअप पर मैं नहीं टिका और मेरा ट्रेड सेटअप यहाँ से चेंज हो गया। सो मैंने कहाँ पे एवरेज किया। सो सबसे पहले एवरेज जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था वहाँ पे मेरा एवरेज ऑर्डर लगा था, ठीक है, इस जगह पे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ एवरेज ऑर्डर मैंने और डाले, फिर यहाँ पर डाले, फिर यहाँ पर डाले। अब देखोगे तो मल्टीपल कितना बिटकॉइन मैंने ट्रेड, कितने बिटकॉइन पे लिया था और कितने बिटकॉइन पे मैं चला गया, एक बार आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। 13 तारीख को जो ट्रेड लिया गया था इसमें मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 BTC मैंने लिया था, 2 बिटकॉइन। फिर यहाँ पर मेरे पास 2 बिटकॉइन और आ गए, 4 बिटकॉइन हो गए, फिर 6 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन और ऐड हो गए, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 2 बिटकॉइन का जो ट्रेड है वो 12 बिटकॉइन में पहुँच गया। अब ये मैंने, एक होता है ना कि आपने प्लान किया था, ये दिस वॉज कम्प्लीटली अनप्लैन्ड। अब ये सारी जो चीज़ें मेरे से हुई ये इमोशंस के अंदर है, क्योंकि मैं जो इतना लंबा ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ फ्रॉम द स्कैल्पर टू अ लॉन्ग पोजिशन ट्रेडर, लेकिन ये मेरे 2-3 दिन, मैंने एवरेज अगर आप ट्रेड देखोगे तो 2-3 दिन ही होल्ड किया है, लेकिन इन ट्रेड्स को देखोगे तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन इसके अंदर आ गया, जहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशंस में कोई इफेक्ट करेगा। और जहाँ पे कोई भी बड़ा ट्रेडर हो, किसी भी टाइप का ट्रेडर हो, एक बार ट्रेडिंग में इमोशंस आता है और उन इमोशंस को इंसान कंट्रोल नहीं करेगा, वहाँ पर अपने आप को स्मार्ट डिसीजन अपना नहीं लेगा, तो वो इमोशंस उसको इस हद तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े लॉसेस लगते हैं। काफ़ी अच्छा फैसिनेटिंग आपको लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है जब प्रॉफिट्स आप देखते हो, लेकिन लॉसेज आप देखोगे तो आपको रियलिटी चेक मिलेगा और आप ये मिस्टेक कभी नहीं करोगे। तो जहाँ पर स्टॉप लॉस वाला एरिया था वहाँ पर सबसे बड़ी गलती मेरे से यही थी कि वहाँ पर मेरा ऑर्डर एवरेज हो गया और जो पूरा इस ट्रेड का प्लान था वो सारा का सारा आप नए ट्रेड में चला गया, वो होप ट्रेड में चला गया। अब उस होप के चक्कर में आई थिंक मैंने यहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर पंचअप किए कि एक बार मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाए, मैं निकल जाऊँ, लेकिन मार्केट ने वन वे रैली दिया। तो मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको चला नहीं सकता। एंड मार्केट वन वे मोमेंटम के बाद मैंने पूरी की पूरी क्वांटिटी इस जोन में, जहाँ पर आपको एक जोन दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी की पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। सो नेट टोटल आप देखोगे तो मैंने इस पर अराउंड $34,000 का लॉस किया है, विच इज़ अराउंड 30 लाख रुपीज़। अब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे भाई एक दिन के अंदर या 9 दिन का, मतलब एक ही ट्रेड के अंदर 30-34 हज़ार रुपये उड़ाना, ये कोई सेंस नहीं बनता, या यस सेंस नहीं बनता। लेकिन मैं इसको एवरेज क्यों कर रहा था, मैं इतना रिस्क टेकिंग एपिटाइट मेरा क्यों हुआ, क्यों इतना बड़ा मैं रिस्क इस ट्रेड के पीछे लेके जा रहा हूँ, या मेरे को इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा था कि चलो और डाल देते हैं और डालते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ये वाले मेरे अंदर इमोशंस आ रहे थे। अब इसके पीछे का एक रीज़न आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा जो लास्ट 7 डेज़ का ये दिखा रहा है, तो इसमें मेरा एक ही ट्रेड पिछले 9 दिन से चल रहा है, तो ये दिखा रहा है। इसमें आप देखोगे तो अराउंड 29,000 आप 29 लाख, सॉरी 1000 नहीं, लाख रुपीज़ यहाँ पर लॉस है। अब ये जो लॉस है इसमें अगर 1 लाख रुपये के आसपास, तो मैं चार्जेस मान नहीं सकता कितना, 47,000 रुपये मैंने इससे फीस पे किया हुआ है। तो मोटा मोटी आप कह सकते हो कि 30 लाख रुपये मेरा यहाँ पर इस ट्रेड में गया हुआ है।
अब ये मेरे को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं इसलिए नहीं किया, या इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे इतना रिस्क लेके इतना मैंने एवरेजिंग किया, इतना मैं मतलब इतना रिस्क लेना अफोर्ड क्यों कर रहा था, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। आपको मगर 31 से जो अपन ट्रेड कर देते कंटिन्यू यहाँ पर, उसको दिखा देता हूँ। आप 31 से लेकर यहाँ तक अप्लाई कर देते हैं। ये है उसके पीछे का मेन रीज़न। जो हमारे पास मैंने आपको शेयर किया था कि अपने यहाँ से ट्रेड चल रहे थे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, एंड उसके बाद ये जो इतने दिनों के बीच से मैं एक ट्रेड को होल्ड करके रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पर ट्रेडिंग की फ्रिक्वेंसी से पूरी की पूरी टूटी है। फिर यहाँ से मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, एक ही ट्रेड को लेके बैठा हुआ हूँ, और वो मेरे को 29 लाख रुपीज़ का लॉस दिया। लेकिन उससे जो पहले ट्रेड थे उसमें मेरा 26 लाख रुपये के आसपास का प्रॉफिट था। सो नेट टोटल आप देखोगे, नेट रियलाइज्ड यहाँ पर टोटल रियलाइज पेनल्टी देखोगे विच इज़ अराउंड 3 लाख रुपीज़, सिर्फ 3 लाख है। बट दैट सिंगल ट्रेड, इसीलिए मैं उसको एवरेज आउट किया, इसीलिए मैं उसमें इतना रिस्क लेना अफोर्ड किया, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का पैसा पड़ा हुआ था। सो लास्ट इस मंथ में जो मैंने जो ट्रेड में किया था अभी तक का प्रॉफिट, उसी को ही मैंने इमोशंस में आके उसी प्रॉफिट को ही रिस्क पे दिया, अपनी जेब का पैसा वहाँ पे रिस्क पे नहीं दिया है। तो मेरे जेब से अगर आप कहोगे तो टोटल मंथ के अंदर अराउंड 3 लाख रुपये गया हुआ है ना। अगर यहाँ पर मैं इसको प्रॉफिट में या छोटा मोटा लॉस में कट डाउन करता तो मोटा मोटा अगर मैं 4-5 लाख के भी लॉस में कट डाउन करता हूँ, मेरे पास स्टिल 20 लाख रुपये बचता। लेकिन एक इमोशंस के चक्कर में, एक गलती के चक्कर में, फिर उसको उस गलती को ठीक करने के चक्कर में वापस से ट्रेड में मैंने एवरेजिंग जो किया, उसने मेरा जो महीने भर का प्रॉफिट लेके चला गया। सो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये 30 लाख रुपीज़ का लॉस मेरे को इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, इमोशनली मेरे को थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस फील हुआ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ मैं, क्योंकि मैं 9 दिनों से एक ट्रेड को होल्ड करके बैठा हुआ और वो ट्रेड मेरा अंगेंस्ट में जा रहा है, फिर मैंने वहाँ पर गलतियाँ की हैं। और जब आप अपने आप से निराश होते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है, आपका मतलब आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हो, वो नॉर्मल सा बात है, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन हाँ, आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि आप लॉस कितना ले सकते हो या कितना आपका लूजिंग एपेटाइट है। मैंने अपने प्रॉफिट के पैसे को दांव पर लगा के कुछ ऊपर दिया हुआ है, अराउंड 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए एक अगले ट्रेड में मेरा बन जाएगा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाऊँगा, मेरे को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, और अगले 15 दिन में मैं 10, 15, 20 लाख रुपए के प्रॉफिट में वापस से आ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर इंसान अपना सब कुछ लूज़ कर देता है। ठीक है, सो बड़े लॉसेस होते हैं, इवन बड़े लॉसेस, मेरे लिए मेरा बड़ा लॉस उतना बड़ा लॉस नहीं है कि मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। लेकिन हाँ, एक इम्पैक्टफुल लॉस है जो मेरे को अगली जो ट्रेडिंग स्टाइल है, अगली जो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी चलेगी, उस वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा सोच समझ के संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉस थोड़ा सा इमोशनली हिट किया है, थोड़ा साइकोलॉजी में डिस्टर्ब किया है, तो हो सकता है ये लॉस मेरे को और बड़े लॉसेस की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पर बस मेरे को अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि अब मैं स्टेट से निकल चुका हूँ, जो रिजल्ट था मेरे पास है और उसको मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूँ। अब मैं वहाँ पर ना रिवेंज करने जा रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं करने जा रहा, अब ना ही मैं इतना लंबा कोई ट्रेड होल्ड करूँगा। क्योंकि देखो, अगर आपको दिख रहा है कि यार भाई इतना लंबा होल्ड करके आपको इतना बड़ा डेंट लगा है, क्या आप उसको दोबारा रिपीट करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। हाँ, हो सकता है प्रॉफिट होता है, दैट्स डिफरेंट, लेकिन आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर अच्छा नहीं रहा ना। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर अच्छा चलता है, जहाँ पर अगर आप प्रीवियस ट्रेड्स को देखोगे यहाँ पे, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि भाई जो जहाँ पर तो 2-3 दिन होल्ड करता है ट्रेड को, वो अच्छे चलते हैं। लेकिन जहाँ तुमने 9-10 दिन ये चल रहा है और ट्रेड तेरे फेवर में चल रहा है, तो उसको 2 या 3 दिन के अंदर कट कर दे। तो ज़्यादा लंबा ट्रेड मेरे को आपसे होल्ड नहीं करना, ये मैंने इस ट्रेड से सीखा है, एंड आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस लॉसेज। एंड ये मेरे को तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने प्रॉफिट्स को ही यहाँ पर लूज़ किया हुआ है। एंड प्रॉफिट्स को लूज़ करने के बाद कुछ ऊपर मेरा गया हुआ है, जो कि इजीली कवर हो सकता है। अगर यही मेरी लिमिट से ज़्यादा जाता, यही मेरा पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता, मेरा जो बैंक है उसका ऑलमोस्ट आधा मैं उड़ा देता, वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता। ठीक है, तो वही चीज़ आपने नहीं करनी है। तो अगर आप बड़े लॉसेस भी लेते हो, तो आप बड़ा लॉस आपका इतना होना चाहिए कि आपको उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करे। वो बड़ा लॉस आपका उतना बड़ा लॉस होना चाहिए कि आप वहाँ पर अपना कैपिटल का 40-50% ना उड़ा दो। आपका कैपिटल का 4-5% अगर चाहे तो दैट शुड बी योर बिगेस्ट लॉस। अदरवाइज 1%, 1.5%, आधा परसेंट अगर ज़्यादा है तो दैट्स नॉर्मल। लेकिन आप अपने कैपिटल का 30, 40, 50% ही एक ट्रेड में उड़ा दे रहे हो, तो फिर वो ट्रेडिंग ठीक नहीं है ना। वैसे ये भी ठीक नहीं है, मैंने गलती है कि मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोग इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि मेन चीज़ मेरा लॉसेस शेयर करने का ये रीज़न होता है कि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर है कि प्रॉफिट्स भी होते हैं तो लॉसेस भी होते हैं, गलतियाँ आप भी करते हो, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, इमोशंस आपके अंदर भी, इमोशंस मेरे भी अंदर हैं। लेकिन डील करने का, टैकल करने का थोड़ा तरीका अलग है। आप रेगुलरली इमोशंस के अंदर आ जाते हो, मैं उतना रेगुलर इमोशंस के अंदर नहीं आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो इतने बड़े बड़े डेंट मेरे को पड़ते हैं। सो आपको इस वीडियो में या इस ट्रेड में मेरी क्या गलती लगी, आप अपना सजेशन जो है कमेंट्स में दे सकते हो, क्योंकि लोगों को दूसरों की गलतियाँ फाइंड आउट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है। लेकिन ट्रेडिंग में अगर आपको जो भी लगता है, जो भी सजेशन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। राइट, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा, समझ
समझ में आया होगा कुछ, और कुछ रियलिटी चेक में जो आपको बीच बीच में देते रहता हूँ। मेरे जितने भी लॉसेस वाली वीडियो आप प्रीवियस उठा के देख लो, जब भी लॉस होता है मेरे को बड़ा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि वो लोगों को समझा देता है कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं लॉसेस भी होते हैं। सो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। आपको हमेशा उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा इफ़ यू आर जंपिंग इनटू द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। और एक ट्रेड में 30 लाख विच इज़ अ बिगेस्ट, बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। लोग की आप कह सकते हो कि सैलरी हो, मतलब इतनी तो सैलरी भी नहीं होती अगर आप साल में हो तो। मैं अगर जब मैं अपनी डिफेंस की बात करूँ, मैं डिफेंस में था, अगर मैं वहाँ पर अगर अपना एक जस्ट एक अमाउंट देखो सैलरी का, तो मेरे पास साल भर में 5 लाख रुपए आता था हाथ पे। तो आप कैसे 6 साल की सैलरी। और एक टाइम वो भी था व्हेन आई वॉज अबाउट टू क्विट ट्रेडिंग, क्विट एवरीथिंग, क्विट ऑल, जब मैंने अराउंड 43 लाख रुपीज़ ऑफ लॉस किया था 2 साल के अंदर। एक टाइम ये भी है जहाँ पर मैं एक सिंगल ट्रेड के अंदर 9 दिन होल्ड करने के बावजूद उसको मैं 30 लाख रुपये उड़ा रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ। सो यही होता है। अब जब आप ग्रोथ करते हो लाइफ में, अपने आप को चीज़ों से निकालना जानते हो, इफ़ यू नो हाउ टू टैकल, हाउ टू मैनेज थिंग्स, आपकी लाइफ में आपका रिस्क एपिटाइट भी बढ़ता है, आपका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपका लॉस बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपका मेंटल जो होता है ना प्रेशर को झेलने वाली जो कैपेबिलिटी वो भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन यही लॉस अगर मेरे को आज से 3 साल पहले हुआ होता, इतना तो मेरे पास कैपिटल नहीं था, अगर हुआ होता जो कि मेरे को 1-2 साल में, तो शायद मैं क्विट कर चुका होता, राइट। तो यही चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको चीज़ें सिखाता है, और वो एक्सपीरियंस खुद से तो मिलता है, लेकिन दूसरे के लॉसेस से, दूसरों की गलतियों से भी आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाना, क्योंकि आगे इन लॉसेस को जो ऐसे मैं धीरे धीरे कवर अप करूँगा, तो उसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा वीडियोज़ के थ्रू। और इसके साथ एजुकेशन वीडियो तो आप लोगों के लिए आती रहती हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।